Good morning, student. Today our topic is talk on a current carrying coil in magnetic field. पहला ਆਪਾਂ ਨੇ force on a current carrying conductor in a magnetic field find out ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਰਕ ਫਾइंड आउट करना ठीक है करंट कैरिंग कोयल दे विच। देखो ये आप किवें करांगे। देखो सब तो पहला आप यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड बना लें। यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दिस इज़ आ यूनीफॉर्म मैगनैटिक ओके। तो हुण आपां की करदे आं आपां ने टॉर्क पता करना है कदों ऑन अ करंट कैरिंग कोयल ते करंट कैरिंग कोयल। तो आपां इहदे विच की लैणे एक रैक्टेंगुलर कोयल ले लैंदे आं। रैक्टेंगुलर कोयल तुसी किस तरह रखनी है तुसी उहनूं इस तरह रखना है। आपने रैक्टेंगुलर कोयल ले ली ताकि भी जिहड़ी अपनी रैक्टेंगुलर कोयल आ वो यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे नाल कितना एंगल बनावे थीटा एंगल बनावे ठीक है। इहनूं आपां प्लेन ऑफ कोयल भी बोलते हैं। प्लेन ऑफ कोयल दिस इज़ आ देखो जिवें अपने कोल एवें रैक्टेंगुलर कोयल आ भी अपने को प्लेन ऑफ कोयल आ दिस इज़ प्लेन ऑफ कोयल दिस इज़ प्लेन ऑफ कोयल मतलब इनू आप प्लेन ऑफ कोयल बोलिया जिहदे नाल एंगल कितना बन रहा थीटा बन रहा ओके जी। नैक्सट की आ गया इनू आप ले लेने ए इनू आप ले लेने सी एंड इनू आप ले लेने ई इनू आप ले लेने डी। दीज आर आर्म्स इनू आप बोलते हैं रैक्टेंगुलर कोयल दियां की बोलते हैं आर्म्स ठीक है। करंट किवें फ्लो कर रहा है करंट अपने को फ्लो कर रहा है इस डायरैक्शन दे विच एवें करंट अपने को फ्लो कर रहा ओके बेटा। हुण आपां ने की पता करना है टॉर्क अप्लाई करना। टॉर्क अप्लाई करन दे लई इहनूं आपां ले लैंदे आ रैक्टेंगुलर कोयल दी लेंथ है इहनूं आपां ले लैंदे आ एल एंड आ कोयल दी की है ब्रेडथ इहनूं आपां ले लैंदे आ बी। हुण सब तो पहला आपां ने टॉर्क अप्लाई करना। टॉर्क अप्लाई करन दे लई पहला आपां फोर्सिस फाइंड आउट करांगे। फोर्सिस फाइंड आउट करन दे लई आपां की लवांगे फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल तुहानूं पता ही है फ्लैमिंग लैफ्ट पहला आपां आ आर्म दा पता करांगे फोर्स फिर आपां आ आर्म दा पता करांगे फिर आ वाली आर्म दा फिर आपां आ वाली आर्म दा ठीक है। चलो पहला आपां ई ए आर्म दा की फाइंड आउट करते हैं फोर्स फाइंड आउट करते हैं थ्रू फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल दा तुहानूं पता ही है कि हुंदा अपने कोल दिस इज़ अ फोर्स FMC फादर मदर चाइल्ड ओके जी। दैन अपने को करंट की है नीचे वाल नूं फ्लो कर रहा है ठीक है। नीचे वाल नूं करंट फ्लो कर रहा है इधर नूं मैगनैटिक फील्ड फ्लो कर रहा है एंड अपने को फोर्स की आ गया आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड आ गया ना अपने को फोर्स मैगनैटिक फील्ड इधर नूं करंट की डायरैक्शन इधर नूं एंड फोर्स की आ गया आउटवर्ड। जो फोर्स नूं आउटवर्ड शो करना है दैन आपां किस तरह शो करांगे उन्होंने फोर्सिस नूं दिस वर्ड ये डायरैक्शन आ गई अपने को फोर्स इनू आप मान लिया F1। हुण अपने को आ गया आ वाली आर्म ते CD ते फाइंड आउट करना। CD ते फाइंड आउट करांगे दैन फिर तो फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल लगाओ फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल दिस इज़ अ करंट एंड दिस इज़ अ मैगनैटिक फील्ड दिस इज़ अ फोर्स। हुण देखो करंट अपना इधर नूं जा रहा है मैगनैटिक फील्ड अपना इधर नूं जा रहा है जिहड़ा अपने को हुण अपने को करंट की जा रहा है इधर नूं करंट अपने को इधर नूं मैगनैटिक फील्ड इधर नूं जिहड़ा अपने को फोर्स आ गया वो की आ गया किधर नूं आ गया इनवर्ड नूं फोर्स इनवर्ड आ गया दैन इसकी डायरैक्शन की आऊगी इस तरह ठीक है। ये मैं तुहानूं सारियां डायरैक्शनस बना के दिखाई हुई ने भी आ अपने एवें एक्स एक्सिस लै ली एवें अपने को वाई एक्सिस आ गई है ना। तो आ अपने को मैगनैटिक फील्ड आ गया अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया उहदे विच आपां एक Z एक्सिस लैंदे हुंदे सी है ना उहदे थ्रू आपां मैगनैटिक फील्ड शो आउट करदे हुंदे सी। मैगनैटिक फील्ड किवें शो आउट कर दिंदे सी एवें मतलब एवें मैगनैटिक फील्ड अपने को पिया होया गा जो मैगनैटिक फील्ड अद्धा इनवर्ड अद्धा आउटवर्ड। तो आउटवर्ड दे लई अपने को की आ गया एवें आपां नीचे डायरैक्शन बनाई हुई सी एंड इनवर्ड दे लई एवें आपां उपर डायरैक्शन बनाई हुई सी। आउटवर्ड दे लई मैं डाउनवर्ड नूं बनाती एंड इनवर्ड के लिए मैं अपवर्ड बनाती ठीक है। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना। उस तो बाद अपने को आ गया हुण ED की डायरैक्शन फाइंड आउट करनी है। हुण ED की देखो जिहड़ा अपने आ वाला फोर्सिस दोनों फाइंड आउट कीतियां ने ये तो सिंपल फाइंड आउट करतियां भी अपने को जिहड़ी रैक्टेंगुलर कोयल पई हुई है वो इस तरह पई हुई है एवें एंगल बना रही है एवें आपां सिंपल फाइंड आउट करता तो जिहड़ा अपने को एवें फाइंड आउट करता ठीक है। तो अपने को एक अपवर्ड फोर्स आ गई मतलब आउटवर्ड एक अपने को आ गई इनवर्ड फोर्स आ गई है ना एवें
बट ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ईडी ਤੇ AC ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ हैंड रूल लगाओ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ हैंड रूल अपने को ਕੀ ਆ ਗਿਆ करंट अपने को इस तरह आ गया मैगनैटिक फील्ड इस तरह आ गया एंड अपने को जो फोर्स आ की जा रहा है डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच जा रहा है दैन फोर्स की डायरैक्शन की आ गई डाउनवर्ड इनू अपने लगाता F3 हुण अपने को आ गया हुण अपने को एवें रखी हुई है ना कॉयल जो एवें रखी हुई आ हुण इत्ते मैगनैटिक की लगाओ फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल फिर तो आप लगावांगे फ्लैमिंग फादर मदर चाइल्ड तो अपने को करंट की डायरैक्शन की आ इधर नूं आ गई अपने को करंट की डायरैक्शन मैगनैटिक फील्ड इधर नूं आ ते अपने को जिहड़ा फोर्स आ की लग रहा अपवर्ड लग रहा फोर्स की लग रहा अपवर्ड लग रहा करंट की डायरैक्शन इधर नूं आ गई फोर्स की लग रहा अपवर्ड इस तरह अपने अपवर्ड शो आउट करता ठीक है हुण देखो जिहड़ियां आ फोर्सिस ने एक डाउनवर्ड लग रही है एक अपवर्ड लग रही है ना ये दोनों एक दूजे को की कर रही ने कैंसल आउट कर रही ने मतलब अपने को रैक्टेंगुलर कॉयल कला की रह जाऊगा F1 एंड F2 रह जाऊगा दीज आर इक्वल फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है कि अपने को इक्वल फोर्सेस ने देखो एवं इक्वल फोर्सेस ने कि ने पैरेलल फोर्सेस ने बट अपोजिट इन डायरेक्शन ने जदों इस तरह की कंडीशन होवे इक्वल फोर्सेस होण परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच होण ओपोजिट होण दैन उत्थे की अपलाई हुंदा टॉर्क ये अपनी फस्ट यूनिट दे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी टॉर्क कदों बनदा है जदों इक्वल फोर्सिस होण अपोजिट इन डायरेक्शन होण बट पैरेलल भी होण दैन अपने कोल की अपलाई हुंदा उत्थे टॉर्क क्योंकि उत्थे रोटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है एवें अपने को एवें इस तरह रोटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है एवें रोटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है दैन उत्थे की अपलाई हुंदा टॉर्क अपलाई हुंदा है बट जिहड़ियां आ वालियां फोर्सिस ने F3 एंड F4 दोनों की ने एक डाउनवर्ड है एक की आ गई अपवर्ड जो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आ गई दोनों एक दूसरे की कर रही ने कैंसल आउट कर रही ने इस करके अपने को रैक्टेंगुलर कॉयल दे विच ओनली दो फोर्सिस रह गई वन इज़ F1 एंड अदर वन इज़ F2 एवें मैंने लिखा होया लेट आ rectangular coil having cross sectional area A is lying in uniform magnetic field B in such a way that plane of coil मैंने तुहानूं दसता ना आ plane of coil है at an angle theta आ वाला एंगल अपने को आ गया थीटा with magnetic field ओके पहला आप फोर्सेस फाइंड आउट करांगे ऑन द आर्म ऑफ कॉयल दीज आर द आर्म्स ऑफ कॉयल आ आर्म्स ने ओके चलो पहला आप फाइंड आउट करते हैं पहले आप F1 करते हैं F1 केड़ी है आ वाली F1 ऑन आर्म E A ठीक है तो अपने फोर्सेस का फॉर्मूला कढ़िया होया फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा सिंपल F1 इज इक्वल टू की हुंदा BIL साइन थीटा हुण देखो अपने को इस तरह की एवें अपने को रैक्टेंगुलर कॉयल रखी हुई आ जिहड़ा अपने को मैगने फोर्स आया वो तो आउटवर्ड डायरेक्शन दे विच आ गया कि आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच आ गया ना क्यों क्योंकि अपने को मैगनैटिक फील्ड इधर नूं डायरेक्शन दे विच है एंड अपने को जिहड़ा फोर्स अप्लाई हो रहा वो की है परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच दैन फिर थीटा हुण जिहड़ा आ वाला थीटा ना तुसीं ऐ ना समझो भी आ वाला थीटा नहीं आ वाला थीटा इन्हां आर्म्स वाली कॉयल दा ओके जी दैन आ वाला थीटा ते आ वाले थीटे दे विच डिफरेंस आ समझ आ गया दैन आ वाला जिहड़ा थीटा है वो आपां की कर रहे हैं E A दा लै रहे हैं E A दा की आपां नूं पता F1 फोर्स की हैगी थ्रू मैगनैटिक फील्ड की आई आउटवर्ड डायरेक्शन दे विच आई दोनों की नेगियां परपेंडिकुलर ने ना परपेंडिकुलर दे विच एंगल कितना बनदा हुंदा है 90 दैन एस थीटा इज इक्वल टू 90 जो थीटा 90 आ गया F1 इज इक्वल टू क्या आ गया BIL साइन 90 मतलब साइन 90 कितना हो गया 1 मतलब F1 इज इक्वल टू क्या आ गया BIL साइन 90 ओके BIL ओनली BIL फर्स्ट बन गई सेकेंड F2 ऑन आर्म की आ गई CD हुण CD दे विच की आ CD दे विच की आ अपने को फोर्स इनवर्ड नूं लग रही है इनवर्ड भी अपने को मैगनैटिक फील्ड क्या गया परपेंडिकुलर फिर तो अपने को की लगूगा F2 इज इक्वल टू BIL साइन थीटा अपने को लेंथ आ गई सिंपल की आ गया अपने को थीटा फिर तो 90 दैन F2 आ गया अपने को की आ गया BIL सेकेंड इक्वेशन आ गई सेकेंड फोर्स आ गई नेक्स्ट हुण अपने को आ गया F3 ऑन आर्म की आ गया अपने को
ईडी ईडी के उपर फोर्स की लग रही है सिंपल, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट ही कर रही ने, तो सिंपल तुम लिख सकते हो बी आई एल की है अपने को बी है, हुण अपने को की है बी साइन थीटा। थर्ड आ गई एवं तुम फोर्स लिखोगे, फोर्स ऑन आर्म की आ गई, हुण आ कर रही है एक्टिंग आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच, है ना। आ गई अपने को इनवर्ड डायरैक्शन दे विच, आ गई अपने को डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच, ते जिहड़ी एफ फोर्स आ रही है फोर्थ, मतलब ए आपां लै लैने सी ए, आप ले लेने डी ई, डायरैक्शन देख लियो तुसी ध्यान नाल, ठीक है सी ए, तो एफ फोर्स की आ गई वही बी आई बी साइन की आ गया थीटा, किमें आ गई एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड आ गई, दोनों एक दूसरे को की कर रही ने कैंसल आउट कर रही हैं, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट ही कर रही हैं। लिख भी रखा मैंने F3 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज दे कैंसल आउट ईच अदर, एक दूजे को एक कर रही ने कैंसल आउट, इस करके अपने को फोर्सेस F1 एंड F2 रह गई जेडे जिन्हों पर की अप्लाई हो रहा है टॉक। देखो लिखा हुआ मैंने F1 एंड F2 टू इक्वल अपोजिट एंड पैरल फोर्सेस सो दे प्रोवाइड टॉक। जेड़ी हुण देखो जड़ियाँ फोर्सेस इक्वल होन, अपोजिट होन, पैरल फोर्सेस होन, रोटेट देखो रोटेट करनी है ना, एवें रोटेट करनगियां, दैन उत्थे की अप्लाई हुंदा टॉक, मतलब जिथे भी रोटेशन होनी होवे उत्थे की अप्लाई हुंदा टॉक। हुण आपां टॉ फाइंड आउट करना सी, टॉ फाइंड आउट कर लैंदे आ। टॉ दा फॉर्मूला की हुंदा है टॉ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैन अपने को एवें यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड सी, एवें अपने को की आ गया यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड आ गया सी, है ना बी। अपने को आप एक आर्म ऑफ कॉइल लै लें, एवें आर्म ऑफ कॉइल लै ली अपने की लै ली की सी अपने को ईडी, अपने ईडी आर्म ऑफ कॉइल लै ली, ठीक है। जिहड़ी किहदे नाल थिटा, देखो आ वाला थिटा अपने को कितना बन रहा सी, थिटा बन रहा सी प्लेन ऑफ कॉइल नाल, तो आ वाला भी थिटा कितना बनूगा, थिटा ही बनूगा ना एंगल, दैन अपने को कितना बन गया थिटा एंगल, थिटा एंगल बन गया। दैन अपने को की है अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी आ, जो अपने डी ई ते फोर्स देखनी आ, तो अपने को की आ देखो इत्थे फोर्स देखो आ वाली ई ए दी फोर्स एंड आ वाली फोर्स, एक तो अपने को वर्टिकली आउटवर्ड लग रही सी आउटवर्ड, एंड एक अपने को की लग रही सी इनवर्ड लग रही सी, है ना, एवें लग रही सी ना दोनों फोर्सेस। दैन फिर इनू शो किवें करांगे आउटवर्ड एंड इनवर्ड, आ देखो आउटवर्ड एवें अपने को आ गया इनवर्ड, ठीक है। मैंने आउटवर्ड एवें शो करती, आ वाली मेरे को की आ गई इनवर्ड डायरैक्शन दे विच, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस आउट करनी है, तो आ मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, है ना, इनू मैं ले लेनी है एन। हुण अपने ये आ तो अपने को फोर्स आ गया सिंपल, आइदर फोर्स चाहे तुसी F1 का लै लो चाहे तुसी F2 का लै लो, दोनों सेम ही आ रहे हैं, बी आई एल दोनों लै लो, कोई मर्जी लै लो। तो आप टॉ का कढ़ लिया फोर्स का, बी आई एल कढ़ लिया, बट अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के उपर की आ रही, एक अपने को एवें फोर्स लग रहा है, एक अपने को एवें, तो आ वाली जी फोर्स आ वाला जो परपेंडिकुलर होगा यही परपेंडिकुलर बनता, आ वाला परपेंडिकुलर हो गया, मतलब अपने को परपेंडिकुलर आ गया ई एन। हुण अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप आह की लै लाँगे राइट एंगल ट्रायंगल ले लाँगे डी ई एन, तो इत्थे अपने को बन गया एंगल थीटा, ठीक है। तो अपने को बन गया अपने को सिंपल इन ट्रायंगल डी ई एन पाइथागोर की लगाओगे तुसी। हुण देखो अपने हुण आ वाली ट्रायंगल लई आ, है ना, आपको पता की वैल्यू होंगी है बी होंगी है ना, अपने को सामने वाला एंगल आ अपने को सारा एंगल मान लो थिटा आ गया, आ वाला सारा एंगल थिटा आ गया ना अपने को, तो अपने को की है आ अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो वो वाले सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होंगे, आपने की कढ़ना है बेस, आपको पता पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस तो ये ही आ रहा है, ये होंगे साइन, ये होंगे कॉस, ये होंगे टैन, तो कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज आ गई, बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज, तो देखो बेस की आ रहा है अपने को ई एन, हाईपोटेन्यूज की आ रहा है बी, मतलब ई एन की वैल्यू आ गई अपने को बी कॉस थीटा, तो अपने को टॉ की वैल्यू आ गई सिंपल बी आई एल बी बी की आ गई कॉस थीटा।
हुण लेंथ इंटू ब्रैथ नूं की लिख सकते हैं एरिया, तो आप लिख दो सिंपल की आ गया अपने को BIA cos थीटा। हुण इत्थे अपने को एक कॉयल सी, जे अपने को नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉयल्स होण दैन आप की लगावांगे टॉ का फॉर्मूला आ जाऊगा NB, मतलब N लग जूगा, N मल्टीप्लाई हो जूगी N आप कड्डांगे तो एक कॉयल का ही अपने को नंबर ऑफ कॉयल्स ने तो आप N नाल मल्टीप्लाई कर देंगे आ जूगा। तो सिंपल N अपने को NIA की हुंदा अपने को सिंपल डायपोल मूवमेंट हुंदा की हुंदा मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट, तो अपने को आ गया MB cos थीटा। आ अपने को फॉर्मूला आ गया। एक तो तुसी आ वाला फॉर्मूला याद रखना, एक तुसी आ वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ कॉयल्स वाला रख लो चाहे ए रख लो। तो हुण cos थीटा जे आप वैक्टर नोटेशन दे विच लिखना चाहिए तो कि लिखांगे M.B। समझ आ गई। आगे हुण देखो लेट एल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉयल एंड मैग्नैटिक फील्ड। हुण देखो आ अपने को मैग्नैटिक फील्ड सी, मैंने सिंपल एक मैग्नैटिक फील्ड ला लिया, एक मैंने आम ले ली, ठीक है। डी की ले ली मैंने, की ली सी अपने की ED, कोई भी ले लो ED ले ली मैंने, ठीक है। ये एंगल बन रहा सीगा थीटा। हुण की किया उन्हें कहते अपने नॉर्मल ड्रॉन करना ऑन द प्लेन, आ मैंने प्लेन ऑफ कॉयल ले लिया है ना, अपने को मैग्नैटिक फील्ड आ गया B, आ मैंने प्लेन ऑफ कॉयल ले लिया, ये नॉर्मल ड्रॉन करना है। जो मेरे को आ वाला की है एक मैंने आ रेक्टेंगुलर कॉयल ले ली, ये मैं नॉर्मल इस तरह ही ड्रॉ करूँगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर, दैन मैं किमें ड्रॉ करूँगी इस तरह, तो इत्थे एंगल कितना बन गया अल्फा, ठीक है। तो आ वाला जिहड़ा है ये अपने को कितना एंगल है 90, आ वाला थीटा आ वाला अल्फा आ कितना आ गया 90, मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 90 हो गया। ਜਾਂ फिर थीटा की वैल्यू आप कढ़ सकते हैं 90 माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू आ गई, तुसीं इहनूं पुट कर सकते हो ये टॉ इज इक्वल टू की सी NBIA cos थीटा, तो N थीटा की वैल्यू की आ गई NBIA cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस थीटा कितना होंदा है साइन थीटा, कितना होंदा है साइन थीटा, साइन अल्फा आ गया अपने को, तो टॉ इज इक्वल टू NBIA साइन अल्फा। तो हुण आप NIA नूं फिर तो डायपोल मूवमेंट पुट कर सकते हैं MB साइन अल्फा, या फिर साइन नूं आपां की लिख सकते हैं क्रॉस, जे वैक्टर नोटेशन दे विच लिखना है तो आपां कर चुके हैं M क्रॉस B, मतलब आप टॉ नूं दोनों कंडीशनस दे विच शो कर सकते हैं क्रॉस भी एंड डॉट भी। ओके जी, नैक्सट हुण अपने को स्पैशल केसिस आ गए, कहते जे अपने को कॉयल पैरलल टू द मैग्नैटिक फील्ड होवे, हुण आपां किन्ने बार कर चुके हैं, जे अपने को कॉयल पैरलल टू द मैग्नैटिक फील्ड मतलब इस तरह ही पिया होवे, एवें अपने को कॉयल होवे, दोनों एवें कॉयल पिया होण, मतलब एवें मेरे को कॉयल होवे, एवें मेरे को मैग्नैटिक फील्ड है, दैन थीटा मेरे को कितना हो गया 0, जो थीटा 0 हो गया तो पुट कर दो, टॉ इज इक्वल टू क्या आ गया NBIA cos थीटा पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट करती मैंने 0, cos 0 कितना होंदा है 1, कितना होंदा है 1, cos 0 1 हो गया, दैन अपने को क्या आ गया मैक्सीमम, मैक्सीमम कदों आता है जो अपने को रेडियल मैग्नैटिक फील्ड होंदा, मैं तुहानूं दस दी भी रेडियल मैग्नैटिक फील्ड कदों होंदा, ठीक है, की होंदा मैं तुहानूं दस दी बाद पहला मैं एक केस करवा दा एक होर, इफ द कॉयल परपेंडिकुलर टू द मैग्नैटिक फील्ड दैन, जे परपेंडिकुलर है मतलब आ मेरे को मैग्नैटिक फील्ड है, एवें मेरे को कॉयल पिया होया, जे मेरे को एवें कॉयल पिया होया तो थीटा कितना बन गया 90, जो थीटा 90 बन गया दैन फिर मेरे को क्या आया टॉ इज इक्वल टू NBIA cos 90, cos 90 कितना होंदा है 0, तो मेरे को टॉ की आया 0, तो जो टॉ 0 आ गया मिनिमम वैन कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नैटिक फील्ड। हुण देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी रेडियल मैग्नैटिक फील्ड उदों भी रेडियल मैग्नैटिक फील्ड दे विच ही अपने को कॉयल पैरलल टू द मैग्नैटिक फील्ड होगा, मतलब टॉ की वैल्यू की होगी मैक्सीमम होगी। देखो की हुंदा है
if the plane of coil is parallel to the magnetic field then magnetic field is said to be radial। मतलब radial magnetic field ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ plane of coil parallel to ਹੋਊਗੀ magnetic field ਦੇ। ਓਕੇ मतलब ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ radial magnetic field ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਸ਼ੇਪਡ ਮੈਗਨੇਟ मतलब ਹੌਰਸਸ਼ੂ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਰਕ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਦੈਟਸ ਆਲ।